बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। स्कॉश की तारीख अगर हम उठाकर देखें ना तो पाकिस्तान के लिए कई लेजेंड ने पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम दिए। उनमें से एक जहांगीर खान भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है 555 मैचेस जीतने का, जो शायद अब तक किसी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा और हम उम्मीद करते हैं कि कोई खिलाड़ी तोड़े नहीं, क्योंकि लेकिन अगर देखें तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होता है, लेकिन अब तक कोई इनके करीब भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये एजाज़ शायद पाकिस्तान के पास मुस्तकिल रहता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉश के अंदर। चलें, स्कॉश की बात हो रही है तो स्कॉश है वर्ल्ड स्कॉश चैम्पियनशिप है अब पाकिस्तान में मुनक्किद होगी और इससे क्योंकि इसके अंदर 23 साल से ज़ायद जो एज वाले प्लेयर हैं अंडर 23 ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा पाकिस्तान में और कराची इसकी मेज़बानी करेगा और साथ साथ इसमें 32 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान की जानिब से अगर हम देखें तो जिन 2 प्लेयर्स ने शिरकत करनी है उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ वो कौन से 2 प्लेयर्स हैं, और उनमें 2 प्लेयर्स में अगर मैं नूर जमान का नाम लूँ और साथ साथ है हमजा खान। नूर जमान और हमजा खान पाकिस्तान की जानिब से जो है नुमाइंदगी कर रहे होंगे और एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में ये स्कॉश का इवेंट मुनक्किद हो रहा है। पहली बार पाकिस्तान के अंदर अंडर 23 टूर्नामेंट ये मुनक्किद हो रहा है। इस पर बात रहेगी और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद भी होंगे कॉलर्स भी, और साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब। इकबाल साहब, स्कॉश आप खेलते भी रहें और एक अंडर 23 टूर्नामेंट का आगाज़ है पाकिस्तान में होगा और साथ साथ इसमें क्योंकि वर्ल्ड टूर्नामेंट है और 32 ममालिक की टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। नूर जमान और हमजा खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे इस इवेंट के अंदर। 32 ममालिक के प्लेयर्स जब आएंगे तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इकॉनमी है वो बेहतर होगी? बहुत ज़बरदस्त इकनॉमी तो बहुत बेहतर होगी, लेकिन ये कि है हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि देखिए 32 टीमें खेल रही हैं तो एक ज़बरदस्त मतलब गैलेक्सी होगी खिलाड़ियों की और दुनिया भर से एक खिलाड़ी आएंगे। और स्पेशली आप देखेंगे स्कॉश जो होती है ना वो हमने देखा है स्पेशली जहांगीर और जहांशेर को कि ये कम उम्र के खिलाड़ियों की गेम है और अगर ये जो 16 साल से लेकर 23 साल के जो खिलाड़ी होंगे यहाँ पे यंगस्टर्स आए होंगे भरपूर तरीके से यहाँ पे कम्पीट करेंगे और इसका एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा कि ताकि ये है कि हम इस गेम पे तरक्की कर सकें क्योंकि हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं स्कॉश के कि शायद किसी भी और जो है कंट्री के पास इतने रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। अगर हम सिर्फ जहांगीर और जहांशेर जे जो हैं हमारे उनको ही नाम लेते हैं तो पता नहीं इतने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके ढेर लग जाते हैं। फिर अगर हम पीछे चले जाएं हाशिम खान है, फिर हमारे पास आज़म खान है, फिर हमारे पास कमर जमान है, गोगी अलाउद्दीन है, मुजीबुल्लाह खान है। ऐसे खिलाड़ी हमारे पास निकले हैं कि हमारे पास एक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ स्कॉश के लिए अगर हम एक निकालें तो उसका एक पूरा सप्लीमेंट बन सकता है। तो अब हमारे पास जो है हमारा इस वक्त जो फ्यूचर है वो नूर जमान है, हमजा खान है और हमें उम्मीद है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे जो मैनेजमेंट है स्कॉश की वो ये ऐसा मामला डेवलप करेगी कि पहले भी आप देखें शहजादा कोई ज़माना था कि हमारे जो है 4 जो सेमीफाइनलिस्ट होते थे उसमें से 3 जो है सेमीफाइनलिस्ट हमारे खेल रहे होते थे पाकिस्तान के। तो हम ये चाहते हैं कि वही दौर वापस आ जाए जब आपके जो है क्वार्टर फाइनल में भी 50% आपके खिलाड़ी खेल रहे हों तो फिर मज़ा आएगा और फिर आपको जो है स्कॉश का उरूज जो है नज़र आएगा क्योंकि आपके पास ये जो खिलाड़ी हैं जो स्कॉश की गेम है वो एम्बेडेड है आपके सिस्टम में ऑलरेडी है और हमारे जो पश्तून भाई हैं इसको बहुत ज़्यादा खेलते हैं और हमें उम्मीद है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी कि हमारे कम से कम जो है अगर 25 नहीं तो 20 खिलाड़ी जो है स्कॉश सर्किट पे वर्ल्ड के स्कॉश सर्किट पे नज़र आएंगे। चलें, वर्ल्ड सर्किट पे नज़र आएंगे लेकिन कुछ नौजवान और यंग प्लेयर्स हमारे पास स्कॉश में नज़र आ रहे हैं और अगर हम देखें तो 13 एज से लेकर हम 20 तक बड़ा अच्छा हम लैग कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास अच्छे प्लेयर्स भी हैं। क्या कहेंगे इस पर इकबाल मेमन साहब? जहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो अंडर 13 से लेकर 20 तक हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, ग्रूम करने की बस थोड़ी सी और ज़रूरत है।
बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारी इंतज़ामिया पे जाता है और मैनेजमेंट पे जाता है कि किस तरह उन लड़कों को होल्ड करते हैं और किस तरह उनकी ग्रूमिंग करते हैं, किस तरह उनकी मेंटोरिंग करते हैं, कैसे उनके स्किल्स डेवलप करते हैं, कैसा उनको आप मोटिवेट करते हैं कि वो अपना जो है स्टेमिना भी बढ़ाएं, क्योंकि देखें स्क्वाश में स्टेमिना की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब आप मिला देंगे तो हमारा खिलाड़ी जो है डेफिनेटली उनके पास, जब हम पास में इतना मुकाबला कर चुके हैं दुनिया में तो हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इस पे जो है इंतज़ामिया को स्टेप इन होना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे पास हर सतह पे सिर्फ ये नहीं है कि अंडर 11 या अंडर 9 में खिलाड़ी हों, शुरू से ही जो है हमारे खिलाड़ियों को जो है उसमें डाला जाए ताकि वो डेवलप हो जाए। क्योंकि देखें बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं शुरू से ही तो उनकी बॉडी जो है एडजस्ट हो जाती है उस गेम के लिए, और फिर जब बाय द टाइम वो जो है 14 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में तो वो जो है वर्ल्ड सर्किट खेलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें छोटे लेवल पे जो है। अब जिस तरह हमारे पास आप देखें कि हैदराबाद में पब्लिक स्कूल में बेहतरीन स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, इंतज़ामिया अगर इस पे जो है सपोर्ट करे पब्लिक स्कूल को, और वहाँ पे हमारे पास बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, बैतुल माल के 100 बच्चे हैं और फिर आपके पास जो है 1000 बच्चे जो है सैफ उनको सपोर्ट करती है। तो अगर स्क्वॉश की फेडरेशन या एसोसिएशन इस चीज़ को सपोर्ट करेगी तो वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे डेवलप होंगे जो, क्योंकि और आगे चल के वो फ्यूचर होगा पाकिस्तान का। चलें फ्यूचर होगा पाकिस्तान का, इस पे क्योंकि फ्यूचर पे हम बहुत सी बातें कर रहे हैं तो इस फ्यूचर भी थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि अगर हम स्क्वॉश देखें तो दीगर ममालिक के अंदर बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ से प्लेयर्स निकल रहे हैं। एक वक्त जिस तरह आपने कहा कि हम राज किया करते थे, इस राज का तो अब जवाल होता नज़र आया। जिस तरह हॉकी में हुआ इसी तरह स्क्वॉश में भी हाल रहा हमारा। लेकिन हम दुआ करते हैं कि नौजवान खिलाड़ी एक दफ़ा फिर ग्रूम हो रहे हैं, अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं खासकर जूनियर स्क्वॉश प्लेयर्स को कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी जूनियर प्लेयर्स की रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम स्क्वॉश में दोबारा हासिल कर लेगा। लेकिन कुछ कोर्ट्स की भी कमी है और हम देखते हैं कि जहांगीर खान और रोशन खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अगर हम देख लें तो जो ग्लास बनाई गई है ना वो इंटरनेशनल मेयार की बनाई गई है। और आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा जो कराची, बल्कि मैं नेशनल सतह पे जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इसी कोर्ट पर हो रहे हैं, तो एक बेहतर फैसला था कराची में ग्लास कोर्ट बनाने का। बिल्कुल जनाब, ये ग्लास कोर्ट उन्होंने सिर्फ कराची में नहीं बल्कि हैदराबाद में भी बनाए हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे ये है कि सिर्फ आपने अब ये करना है कि सिर्फ ये VIPs को नहीं खिलाना, जिसमें भी टैलेंट है उसको भी आप वहाँ पे लेके आएँ और हर सतह पे बच्चों को जो है इन्वॉल्व करें इन्हीं स्क्वॉश कोर्ट्स पे, ताकि जो है वो आगे चल के आपके पास एक पूल हो खिलाड़ियों का, और जो है आपके स्क्वॉश सर्किट पे, वर्ल्ड स्क्वॉश सर्किट पे आपके भरपूर तरीके से बच्चे जो हैं वो compete कर सकें। तो आप उनको मौका दें, ये ना हो कि ये स्क्वॉश कोर्ट्स जो है बंद रहें और सिर्फ VIPs के लिए खोले जाएं। आपके जो भी अंडर प्रिविलेज्ड खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाए, कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, कराची से हो, हैदराबाद से हो, इंटीरियर से हो या मुल्क के किसी भी इलाके से हो, वो यहाँ अगर आते हैं उनके लिए आप हॉस्टल्स प्रोवाइड करें, उनको डेवलप करें। तो आपके पास देखें ऑलरेडी एक सिस्टम तो है, सिर्फ ये है कि कुछ अरसे के लिए आपका सिस्टम डाउन हो गया है, लेकिन ये कि आपको पता तो है, एक्सपीरियंस आपके पास है। जहांगीर जैसे और जहांशेर जैसे और कमर जमान जैसे खिलाड़ी जो पास्ट के हैं, माजी के हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। आप उनका फ़ायदा लें, उनको इन्वॉल्व करें, तो जो है आपके पास एक से एक खिलाड़ी जो है वो निकल के सामने आएगा। आप सिर्फ कोशिश तो करके देखें। चलें कोशिश करके देखें। लेकिन इसके अलावा अगर हम दीगर खेलों पे बात कर लें ना, इकबाल मेमन साहब अब नेशनल गेम्स का भी आगाज़ होगा और सिंध नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जनाब, बहुत सारे गेम्स हैं जिनको कोशिश की जा रही है और उसमें क्या है कि आप जिस तरह चेस है,
अब चेस में बहुत काम हो रहा है इस वक्त, और जो भी चेस फेडरेशन के और एसोसिएशंस हैं उस पर काम कर रही हैं। फिर आप देखें टेबल टेनिस पे बहुत काम हो रहा है, फिर वॉलीबॉल पे बहुत काम हो रहा है, और बहुत सारे अरीनाज बना दिए गए हैं जिसमें जो है मल्टीपल गेम्स हो रही हैं। और ठीक है, उसमें कमर्शियली जो है अपने जो है लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये कि एक फैसिलिटी दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और सिर्फ ये है कि उनको स्ट्रीमलाइन करना है। वो लोग खेल तो रहे हैं, लेकिन ये कि उनको जो है जिस तरह मीडिया कैच नहीं करेगा, जिस तरह वो टूर्नामेंट में नहीं आएंगे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। उनको आप पजीराई करें, उनको मौका दें। स्नूकर जो है बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्नूकर में जीत के आए हैं, लेकिन ये कि हमारा मुल्क जो है उनको पजीराई नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता। तो हम लेकिन अब तो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है ना सर, जो भी हम देखते हैं कि प्लेयर्स आ रहे हैं उनको यकीनन सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको पैसे दे रही है, उनको जॉब्स दे रही है। तो एक अच्छा फैसला है सजाद बख्श महर का, जो इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। बिल्कुल सिंध में ये काम हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि अब सिंध को देखते देखते पाकिस्तान में हर जगह जो है स्पोर्ट्स को सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी मुख्तलिफ इलाकों से निकलते हैं। ये क्योंकि एक जोग्राफ़ी है, और आपने देखा है कि स्क्वॉश के लिए, क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स के लिए हमारी जो नर्सरी है वो ज़्यादातर केपी के अंदर है। तो हमें चाहिए कि केपी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के जो है स्टेप्स उठाएं, खिलाड़ियों को जो है नौकरियां मिलें और उनको मौके मिलें, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और उनके अंदर जो है खिलाड़ी आके खेलें। सिर्फ वीआईपी कल्चर ना हो, और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको मौका दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये भरपूर तरीका है जो सिंध ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो दूसरे सूबे भी जो है इससे फ़ायदा लें। चलो दूसरे सूबे भी इससे फायदा लें, इस पर मजीद और गुफ्तगू रहेगी इकबाल मेमन साहब से। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुकी हैं अरहम अनीस ने, जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, मजीद और भी क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। अरहम बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगी, जिस तरह आप माजी में टेबल टेनिस खेला करती थी और अब क्योंकि आप इस वक्त एक स्पोर्ट्स टीचर की हैसियत से जो है अभी पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, तो क्या कहेंगी इस पे? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि माय नेम इज अरहम, आई एम मिसेस अरहम अनस, आई एम फ्रॉम पब्लिक स्कूल। और ये कि आप बिल्कुल सही हैं कि पहले जो मैं टेबल टेनिस जिस तरह हम लोग पहले खेलते थे और अब के दौर में और पहले के दौर में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अभी जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म और मौके मिल रहे हैं, पहले हमारे टाइम पे इस तरह से नहीं था। अच्छा, क्या वजह थी आपके दौर में, क्यों नहीं था और अब क्यों ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं? लेकिन अब तो अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत से खिलाड़ियों को जो है उस किस्म की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। अगर टेबल टेनिस की बात करूं तो कराची में कई ऐसी प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं समझता हूं पाकिस्तान की टॉप लेवल की प्लेयर हैं, लेकिन शायद उनको भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल सर, बेसिकली सपोर्ट ही है जो नहीं मिल रही है। बाकी हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। हम जिस तरह से हमारी आजकल पिच पे जिस तरह से प्लेयर्स खड़े होते हैं, हम ऑल ओवर गेम्स की बात करें, वाहिद टेबल टेनिस ही नहीं, जितने भी हैं, क्योंकि हमारे पास जिस तरह के प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान से निकलते हैं, इस तरह प्लेयर्स शायद मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं मिलते होंगे। लेकिन बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड होना चाहिए उस तरह से हमें प्लेटफॉर्म अभी भी प्रोवाइड नहीं है। लेकिन एज पर इस पहले टाइम से और अभी के टाइम में इतना है कि अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस मिलती जा रही है। अब तो स्पेशली जो है वो, जैसे सर इकबाल मेमन साहब ने भी आपके सामने ये बताया कि अब तो काफ़ी सारे अरीनाज बन गए हैं और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए एक अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। लोगों ने अपनी छोटी छोटी अकेडमीज खोल रही हैं। लेकिन ये कि एक अच्छा ग्रूम करने के लिए जो अभी भी हमें फैसिलिटी चाहिए वो हमें फिर भी नहीं है। चले फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ना तो खवातीन की तादाद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अब आ रही है, चाहे वो क्रिकेट का शोबा हो, चाहे वो फुटसॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले हम देखते थे सिर्फ खवातीन जो है या तो टेबल टेनिस खेलती थी या बैडमिंटन खेलती थी, अब हर गेम में सबसे आगे नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। इसकी क्या बेसिक वजह क्या है कि वालिदैन का सपोर्ट आप समझती हैं कि आपकी फैमिली अब सपोर्ट करने लगी है, आपको एक अच्छा ग्राउंड देने लगी है। पहले जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है। अब तो जो हमारा मीडिया है उसने हमें इतना फास्ट कर दिया है। अब तो हमारे पेरेंट्स खुद जो है वो हमें परमिशन देते हैं
आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये फैमिली जो होती है वो आपको फर्स्ट हैंड होती है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो जब वो आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करती है तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। चले बहुत आगे चले जाते हैं। अरे मैं हमारे साथ ही आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इकबाल मेमन साहब की तरफ आता हूँ। इकबाल मेमन साहब, जिस तरह खवातीन की मैं बात कर रहा था, खवातीन का रुझान मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अब स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में होता दिखाई दे रहा है। आप बेसिक वजह क्या समझते हैं? मैंने तो जो बेसिक वजह समझी है कि वालदैन का सपोर्ट बड़ा नज़र आ रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ कि ग्राउंड्स पे वालदैन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर ये फैसला है वालदैन का कि बजाय दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के खवातीन जो हैं वो स्पोर्ट्स पे जो है ज़्यादा फोकस कर रही हैं। मैं बिल्कुल आराम की बात से मुत्तफिक हूँ कि एक तो पेरेंट्स की भी सपोर्ट है और दूसरी ये कि स्कूल्स में जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स में, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी। और हमारे पास भी यही हमें एडवांटेज होता है कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास गर्ल्स जो हैं वो हॉस्टल में रहती हैं, तो उनको जो है बेहतरीन मौक़े हम लोग देते हैं और वो जो है आगे प्रैक्टिस करती हैं। हमने, आपको पता है कि बीच टेनिस में भी आके जो है अपना पब्लिक स्कूल ने वहाँ पे बीच टेनिस के ट्रायल्स भी करवाए और बीच टेनिस को जो है वो रिवर इंडस पे भी हमने सबसे पहले करवाया। तो क्या है कि मौका जब तक आप देंगे नहीं बच्चों को, और हमारी जो बच्चियाँ हैं उन्होंने आके यहाँ पे जब स्पोर्ट्स खेली, बीच गेम्स पे आई, पार्टिसिपेट किया, तो हमने उनको कोशिश किया कि भाई हम जो है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उनको जो है सपोर्ट दें, ट्रांसपोर्ट दें, वो यहाँ पे आएँ। तो यही चीज़ सबको करनी पड़ेगी। और जो भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स बंगलों में बने हुए हैं, उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एक टेबल टेनिस की टेबल होती है या हैंड फुटबॉल के जो है एरिया होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा स्नूकर होती है। तो हमारे पास क्या है कि अगर फैसिलिटीज़ स्कूल्स में होंगी और गवर्नमेंट की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल्स का गवर्नमेंट स्कूल्स का है उसमें अगर आप वो फैसिलिटीज़ देंगे तो जो है उसका भरपूर फ़ायदा होगा। मुझे याद है कि जामशोरों में एक बहुत बड़ा स्कूल था, ग्राउंड बहुत बड़ा था, लेकिन ये कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उसको जो है मैं एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको स्पॉन्सर किया था। तो उसमें हमने बहुत सारे बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करवाया था, जिसमें हमने इनको क्रिकेट और फुटबॉल का मौका दिया था, क्योंकि जगह उनके पास थी। तो सिर्फ गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि एक बजट रखना पड़ेगा और जो है हमारी बच्चों को और बच्चियों को मौका दिया जाए, तो आप देखेंगे भरपूर तरीके से हमारे बच्चे जो हैं आगे आएंगे। और चलें, भरपूर तरीके से आगे आएंगे और यकीनन भरपूर तरीके से उस सूरत में आगे आ सकते हैं जब आपके पास वेन्यूज़ हों स्पोर्ट्स के। और रम, आपसे ये ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर जिस स्कूल से मुंसलिक हैं, क्या आपके पास इतने वेन्यूज़ हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह गिला कर रहे हैं यहाँ पर इकबाल मेमन साहब के, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास वेन्यूज नहीं है स्पोर्ट्स के, लेकिन जो आपके पास है जहां पर आप स्पोर्ट्स टीचर्स के फ्राइज अंजाम दे रही हैं, वहां पर आप समझ रही हैं कि जी जी नहीं सर, पब्लिक स्कूल आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पर आप आके देखें तो यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे ग्राउंड्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे हमारे जो है खेलने के लिए टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, एथलेटिक्स के ग्राउंड्स हैं, हमारे पास फुटबॉल का ट्रैक है, हमारे पास हॉकी का ग्राउंड है, बहुत अच्छा। और बहुत चले, आपके पास सारी सहूलतें हैं। प्लेयर्स कितने हैं आपके पास? है दिलचस्पी है उनकी पब्लिक स्कूल के बच्चों की? बिल्कुल, जी जी जी, हमारे पास सर मोस्टली प्लेयर्स हैं। हमारे काफी स्कूल के प्लेयर्स नेशनल प्लेयर्स भी रह चुके हैं और अभी रिसेंट है वो सेंट गेम्स भी खेल कर आए हैं, नेशनल भी खेल कर आए हैं वो बच्चे। अच्छा, अब नेशनल गेम्स का आगाज हो रहा है तवील अरसे के बाद और सिंध जो है इसकी मेजबानी करेगा कराची 18 साल के बाद। क्या कहेंगी किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि इंटीरियर के अंदर भी हम देखेंगे काफी बच्चे बच्चियां जो हैं इसके लिए तैयार होती हैं। बच्चों में जो जोशो खरोश है ना स्पोर्ट्स के हवाले से, वो मुझे लगता है कि इस बार और मजीद जो हम लास्ट टाइम तक देखते आए हैं अब उससे ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलेगा। चले, ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, इस पे मजीद गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ ही रहिए। इकबाल मेमन साहब है, क्योंकि मजीद अच्छा बेहतर होता जा रहा है और क्रेडिट दूंगा मैं खासकर सरदार बख्श महर को, क्रेडिट दूंगा मैं अब्दुल हलीम लाशारी साहब को, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया, मुख्तलिफ गेम्स करा रहे हैं। और हम देखते हैं सकाफती गेम को भी नहीं भूले, इंटीरियर के अंदर भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स करवा
करवा रहे हैं, फिर डीएसओ को भी नहीं भूलना चाहिए जो मुख्तलिफ जगहों पर काम रोल अपना अदा कर रहे हैं। तो आप समझते हैं जितनी फैसिलिटीज आप बच्चों को देंगे ना, खिलाड़ियों को दोगे, आप अच्छे प्लेयर्स निकल कर लेकर आएंगे साहब। डेफिनेटली आप खिलाड़ी तो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का, और जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो फिर जो है आप जो है देखेंगे कि खिलाड़ी एक से एक निकलेंगे। अब आप हॉकी की मिसाल ले लें कि हमने आसिफ साहब को वहाँ पे इजाज़त दी है और वो अपने खिलाड़ी लेके आते हैं और हमारे खिलाड़ियों को भी वो ग्रूम करते हैं। और फिर परवेज़ साहब हैं, परवेज़ साहब अपने खिलाड़ियों को लेके आते हैं बेसबॉल के लिए और फिर हमारे खिलाड़ियों को भी वहाँ पे जो है तैयार करते हैं। और हमारे अभी 3 खिलाड़ी जो है वहाँ से गुजरांवाला से खेल के आए हैं और पहली मर्तबा पब्लिक स्कूल में जो है बेसबॉल को भी हमने इंक्लूड किया है। फिर टग ऑफ वॉर को उनकी बेगम देख रही हैं। तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस लेवल पे भी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी गेम में जो है इन्वॉल्व हैं तो उनको हम अपने साथ मिला लेते हैं, उनको हम अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं। उसमें हम सिर्फ उनसे यही चाहते हैं कि हमारे पास जो खिलाड़ी हैं उनको भी वो तैयार करें, ग्रूम करें। तो आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में आपको जो है इनमें हॉकी में, फुटबॉल में, स्क्वॉश में, टेनिस में, बेसबॉल में, चेस में ये खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। और अच्छा, चेस को भी हम जो है फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमने एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हमने जो एक वेन्यू दे दिया है। जब भी चेस की जो है ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट करवाना चाहे वो हमारे पास करा सकती है। बल्कि हमने चेस का एक बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में चेस को और दूसरी दीगर गेम्स को जिसमें हॉकी है, फुटबॉल है, स्क्वॉश है, टेनिस है, हमारे पास सिंथेटिक जो है कोर्ट्स हैं और हमारे पास टॉटन ट्रैक है जो जिसमें आप जो है वो दीगर एथलेटिक्स के गेम्स करवा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि दूसरे स्कूलों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर वो हमारे पास एनुअल स्पोर्ट्स डे आके करवाते हैं और कुछ जो स्कूल्स हैं वो 3 दिनों के भी करवाते हैं। इसका मतलब है कि उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पाबंद करें कि ऐसी जगह पे वो स्कूल्स खोलें जहाँ पे उनके पास फुल फ्लैश जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो। चले स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो। और आपने एक गेम का नाम लिया, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम स्क्वॉश पे बात कर रहे थे, जिस किस्म के हमारे पास प्लेयर माजी में रहे थे और फिर उन्होंने कई कारनामे अंजाम भी दिए थे, लेकिन अब बदहाली का शिकार हो गया स्क्वॉश, कई प्लेयर्स गुमनामी का शिकार हो गए। लेकिन जो प्लेयर्स हैं अब वो काम कर रहे हैं, नौजवान प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं स्क्वॉश में। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारा कौमी खेल भी हॉकी जिस हाल का शिकार है, मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर करने के लिए अगर स्कूल की सतह से जो है ना कोशिशें की जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता दिखाई देगा। है ना, आप हमारे साथ हैं और क्योंकि आपने कहा कि हॉकी का ग्राउंड भी आपके पास है पब्लिक स्कूल के अंदर, तो हॉकी के कितने प्लेयर्स आ रहे हैं? शौक है यहाँ पर लड़कों और लड़कियों को हॉकी के लिए? हॉकी गर्ल्स और बॉयज दोनों माशाल्लाह से उनमें इतना टैलेंट है और उनकी पिच इतनी अच्छी है कि हमारे पास अभी लास्ट में भी जो हमारे सिंध गेम्स जो हमारे स्कूल्स में भी हुए थे तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और पोजीशन ली थी। चले पोजीशन ली थी। और साथ साथ क्योंकि अगर हम बात करें आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो आप टेबल टेनिस भी खेलती रही हैं, बास्केटबॉल भी खेलती रही हैं, क्रिकेट भी खेलती रही हैं। कुछ ऐसा आपने देखा इन नौजवान खिलाड़ियों के अंदर जो स्कूल में मौजूद हों, जो तमाम खेलों को खेलना चाहती हों, या सिर्फ 1-2 पे फोकस किसी लड़के या लड़कियों का नजर आ रहा हो? नहीं सर, एक्चुअली जो है अब जो बच्चे हैं उनमें स्पोर्ट्स के अंदर ड्रीम्स आ गई है ना बच्चों में। जिस तरह से आजकल हम मीडिया पे देखते हैं कि बच्चों को ज्यादातर जो है इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जितनी एंटरटेनमेंट टाइप की चीज होती है बच्चे उसको जल्दी से पिक करते हैं। तो ये कि जो बच्चे हैं आजकल स्पोर्ट्स की तरफ इतना उनका रुझान है कि आप उनको चाहे तो एथलेटिक्स में रखते हैं, चाहे तो आप उनको कोई इंडोर गेम्स में रख दें, आउटडोर गेम्स में, वट एवर कहीं भी किसी फील्ड इवेंट में रख दें, बच्चा उसमें आप अपना 100% इनपुट डालने की कोशिश करें। चले माजी के हमारे साथ ही रहिए। माजी के मुकाबले में इकबाल मेमन साहब अब देखते हैं, जिस तरह रमी कह रही हैं कि जोश और जज्बा ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन वही बात मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह हरम से भी बात की, आपने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि वेन्यूज़ की कमी है।
वेन्यूज चाहे वो इंटीरियर के अंदर हो चाहे कराची के अंदर हो, तो कमी होती रही है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फीसेज रख दिए जाते हैं ना, तो शायद वहाँ पर भी जो गरीब जिसके खिलाड़ी के अंदर टैलेंट होता, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता, वो वहाँ तक भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीज़ हमने जो है हमने एक अभी करीब ही में स्पोर्ट्स के अलावा हमारे पास आर्ट का फेस्टिवल हुआ था, और मैं आपको जो है मुझे मतलब है कि इसमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास ऐसे ऐसे इलाकों से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके बच्चे आए थे और उन्होंने कोई फ़र्स्ट टाइम आके बाहर पार्टिसिपेट किया था। ये क्रेडिट भी हमारे पब्लिक स्कूल को जाता है। एक हमारे पास शहबाज बिल्डिंग के पीछे प्योन जो है मतलब एक कॉलोनी है, उसके बच्चे आए थे और उन्होंने आके आर्ट में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम क्या करेंगे कि स्पोर्ट्स में भी हम इन स्कूल्स को जो है उनके स्कूल्स के बच्चों को बुलाएंगे और पार्टिसिपेट कराएंगे, ताकि उनको जो है एटलीस्ट मौका मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और क्या है कि ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें बजट तो उनके पास है, स्पोर्ट्स में काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि उनको लोगों की ज़रूरत है जो सिंसियर किस्म के लोग हों, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को जो है निकालें, और स्पेशली इन गरीब बच्चों को निकालें। अब जिस तरह आप देखें कि बैतुल माल के बच्चे हमारे पास जो है ना वो एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। तो इसी तरह हमने ये चीज़ जो है पन्नू आकिल कैडेट कॉलेज में देखी कि जो बैतुल माल के बच्चे हैं, जो ऑर्फन हाउसेस के बच्चे हैं, जो यतीम खानों के बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टैलेंट भरपूर तरीके से है और अंडर प्रिविलेज लोगों में है। और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग जो मैनेज करते हैं सिस्टम को, वो मजबूत लेके आए, वो ऑनेस्ट लेके आए, वो सिंसियर लेके आए। तो आप देखेंगे कि एक से एक खिलाड़ी हमारे पास हर गेम में आपको जो है प्रोवाइड होगा। चले हर गेम में प्रोवाइड होगा, लेकिन थोड़ी सी ख़वातीन पे मैं बात कर लूँ। इकबाल मेमन साहब, तो रुझान है ख़वातीन का फुटसॉल की तरफ बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। क्या वजह आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा जोश और जज्बे वाला गेम है, फुटबॉल बआसानी खेल ली जाती, तो इस तरह फुटसॉल आसानी से वो खेलती दिखाई दे रही है? ये मेरा ख्याल है कि ये आराम ने जो बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि इसमें मीडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मीडिया ने जो है आप देखें कि जो है इस गेम को बहुत सपोर्ट की है, और बहुत जगह पे, और फिर स्पेशली हमारे पास ये लियारी में बहुत खेला जाता है। तो हमारी बच्चियां जो हैं इस गेम में भी भरपूर तरीके से आ रही हैं, और हमने भी जो है उनको इस अरीना के अलावा जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अलावा भी हमने जो है एक फ़ुटबॉल का एरिया बना दिया है, फुटसॉल का एरिया बना दिया है, जहाँ पे लड़कियां जो है वो अपनी मर्ज़ी से रात के टाइम लाइटें जला के खेलती हैं। तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं आपको हर स्कूल में देनी पड़ेंगी। और देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह स्क्वॉश का एक कोर्ट है, तो वो इतनी बड़ी जगह नहीं घेरता, वो जो है अगर वहाँ पे डेवलप हो जाए, फिर आपके पास टेबल टेनिस जो है वो इतनी जगह नहीं घेरती, वो हो सकती है, स्नूकर की टेबलें हो सकती हैं, हैंड फुटबॉल हो सकती है। तो ये फैसिलिटीज़ भी अगर कोई देते हैं, और मतलब बैडमिंटन भी जो है छतों पे आप जो है इसको कवर करके उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो अपने स्कूलों में ये फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, उनको पुश नहीं करेगी प्राइवेट स्कूलों को, जब तक जो है ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी, क्योंकि वहाँ पे खिलाड़ी बहुत सारे निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें काफ़ी अफोर्डिंग किस्म के बच्चे हैं, तो वो जो है अपना ख़र्चा भी दे सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है पूल बनेगा बहुत सारे स्पोर्ट्स के कंपोनेंट्स में। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को थोड़ा मज़ीद रैशनलाइज करना पड़ेगा। हालांकि आपने जिस तरह कहा कि सरदार मेहर साहब या और अलीम लाशारी साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको जो है लोगों को जो है वो सिंसियर किस्म के लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा, ताकि जो है आपकी इफ़ेक्टिविटी और बढ़े। चलें फिफ्टी और बड़े है ना। मैं आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक है, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है रात के औकात में भी अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे, हैदराबाद में कैसा रुझान है इस किस्म की एक्टिविटीज़ का? क्योंकि कराची में तो हम देखते हैं कि शहरी तक बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ चल रही हैं। हाँ सर, देखें अब आजकल जो है यहाँ हैदराबाद के अंदर भी लोगों ने एक अच्छे अरीनाज बना लिए हैं, जिसमें आप मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं। जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि स्नूकर्स हो गए, स्क्वॉश हो गए,
और उसके अलावा स्क्वॉश के लिए तो इतना बड़ा एरिया बाकी भी कंज्यूम नहीं होता। आप छोटे से एरिया को सिर्फ और सिर्फ आप अगर थोड़ा सा भी कोई भी वुड लगा के भी खेलेंगे तो आप खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास अरीना इस तरह के बन चुके हैं जिससे हम मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं। और यहाँ पर हर एरिया में आपको कम से कम भी 4 से 5 अरीना मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कि फैसिलिटी है, यहाँ पे लड़कियाँ भी खेल रही हैं, लड़के भी खेल रहे हैं, आगे ग्रूम भी हो रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। हमारे पास टाइकांडो भी है जो रात के टाइम लोग सैरी तक कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और उसके अलावा जो है हॉकी के प्लेयर्स होते हैं वो रात में अपने टूर्नामेंट्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह से गली कूंचों में आपको पता है कि होता है रमजान नाइट मैचेस जो होते हैं वो चले लोग रमजान करवा नाइट मैचेस होते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि थोड़ा सा अगर हम स्पोर्ट्स में आ जाएं और हैदराबाद की थोड़ी बात कर लें, इंटीरियर की बात कर लें, तो मैं देखता हूं कि कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती भी होती हुई नजर आई है। जो प्लेयर अच्छे होते हैं उनको मुस्तकिल मिजाजी पे जो हम देखते हैं कि उनको मौका नहीं दिया जाता, उन खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं मिलता तो फिर वो बहुत पीछे रह जाते हैं। हमें उनको एक अच्छी सपोर्ट की नीड है। अगर हम उनको अच्छा सपोर्ट कर देते हैं और हमारी गवर्नमेंट उनको अच्छा सपोर्ट कर देती है तो वो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का कलर लेकर ही आएंगे। अगर वो आगे पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान के लिए जब भी रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को रोशन करते हुए नजर आएंगे। रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इकबाल मेमन साहब आखिरी चंद मिनट रह गए, मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि सपोर्ट की तो उन्होंने बात कर दी, हुकूमती सतह पर अगर सरपरस्ती रहेगी तो खिलाड़ी को जज्बा होता है और ज्यादा वो मेहनत और लगन के साथ है इस परचम को सरबुलंद रखने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको सपोर्ट हासिल ना हो लेकिन टैलेंट बहुत हो तो फिर शायद वो बदहाली का शिकार खुद हो जाते हैं। बिल्कुल, आप देख लें कि जो है जिस तरह शाहनवाज डहानी है और फिर आपके पास हसनैन है, उनको आप अगर भरपूर तरीके से मौका नहीं देंगे और उन पिचेस पे नहीं खिलाएंगे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद होती है तो वो फिर बदहाली का शिकार हो जाएंगे और फिर एक डिसअपॉइंटमेंट चली जाएगी। अगर वही खिलाड़ी अगर आप इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में खेल रहे होते तो फिर इंटीरियर सिंध से और मज़ीद आपको खिलाड़ी नज़र आते जो मोटिवेट होते और फिर कोशिश करते हुआ। तो बिल्कुल कोशिश करते और वो पाकिस्तान की सरपरस्ती करते हुए नजर आता है। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिलती हुई दिखाई देती तो यकीनन पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को रोशन करते हुए दिखाई देते। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।